तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आ चुके हैं एक और इन्फॉर्मेटिव बेहतरीन वीडियो लेकर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज या उद्यम सर्टिफिकेट के बारे में। आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट है जो खुद से कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप उद्यम पोर्टल पर जाकर कैसे आप खुद से अपना उद्यम का सर्टिफिकेट है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप लाइव सारी की सारी प्रोसेस हम आज इसी वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में आकर किसी भी ब्राउजर में आ जाना है और यहां आने के बाद में सिंपली आपको दोस्तों सर्च करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप उद्यम रजिस्ट्रेशन को सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो पहली वेबसाइट है उद्यम रजिस्ट्रेशन जीरो कॉस्ट के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी, इसे आपको सिंपली कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस है जो ओपन हो जाने वाला है। हमारी उद्यम की जो वेबसाइट है वो आपके सामने लॉगिन हो जाने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, होम का, NIC कोड का, यूजफुल डॉक्यूमेंट। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो आपको प्रिंट उसे कैसे कर सकते हैं, अगर आप उसमें अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कैसे कर सकते हैं, या आप उसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो लॉगिन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में दोस्तों जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आने के बाद में सबसे पहला आपको मिलेगा वेलकम टू रजिस्टर हेयर। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको पहली वेबसाइट दिखाई दे रही होगी। उसके बाद में अगर आपका ऑलरेडी UAM उद्योग आधार दोस्तों बना होगा, आपको पता होगा उद्यम से पहले उद्योग आधार चलते थे। अगर आपको आपका उद्योग आधार बना हुआ है तो यहाँ आकर आपको उसे है जो माइग्रेट है जो करना पड़ेगा। और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों बिल्कुल फ्रेश नया उद्यम रजिस्ट्रेशन की। तो आपको पहले ही वेबसाइट के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों एक नया इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमसे सबसे पहले आधार नंबर हमसे पूछा जाएगा, फिर हमसे दोस्तों हमारा जो आधार में नेम है, उद्यमी का नेम या एंटरप्रेन्योर का नेम, जो आधार में नेम है बिल्कुल आधार के अंदर जो नेम दिया हुआ है वो हमें डालना है। और फिर आपको नीचे आकर वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। इतना काम दोस्तों हमें एक बार है जो कर लेना है। तो OTP डालने के बाद में जैसे ही आप वैलिडेट करेंगे तो आप इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाने वाला है। अब हमारे पास दोस्तों अब हमसे पूछा जाएगा जो हमारी पैन वेरिफिकेशन हमसे मांगी जाएगी, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हमसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन के प्रकार, आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का होने वाला है, आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है या आपकी HUF है या आपकी पार्टनरशिप फर्म है या आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है या आपकी LLP है या आपकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस तरह से काफी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। अब ये हमें कहां से वेरीफाई करना है दोस्तों, अगर आपके पैन कार्ड का जो फोर्थ कैरेक्टर P है दोस्तों, P से मतलब पर्सन, इंडिविजुअल है, अगर आपका एक उसके अंदर प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसका मतलब प्रोप्राइटरशिप मानी जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर प्रोप्राइटर को कर लेना है सिलेक्ट और उसके बाद में हमारा जो पैन नंबर है वो पैन नंबर हमें डाल देना है। और उसके बाद में पैन के अंदर जो नाम है दोस्तों वो नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। और फिर आपकी पैन के अंदर जो आपकी DOB है वो आपको दोस्तों यहाँ पर है जो डाल देनी है। इतना काम दोस्तों आपको करने के बाद में यहाँ से आपको नीचे चेकबॉक्स को कर लेना है टिक और फिर आपको नीचे पैन वैलिडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर दोस्तों आपको कर देना है क्लिक। पैन डिटेल को वैलिडेट करने के बाद में अब आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो अब आपके सामने दोस्तों इस तरह का इंटरफेस है जो आ जाने वाला है। सबसे पहले आपके सामने आ रहा होगा क्या आपने अपनी जो प्रीवियस ईयर की ITR थी वो फाइल कर दी है। अगर आपने रिटर्न सबमिट कर दी है तो ये ऑटोमेटिक ही है जो नो और यस हो जाने वाला है, आपके सामने आ जाने वाला है। फिर आपके सामने पूछा जाएगा क्या आपके पास में GST नंबर है। अगर दोस्तों आपके पास में GST नंबर है तो आप इसे यस करें, अगर नहीं है तो आप इसे नो करें। अगर आप इसे कुछ भी नहीं करते तो अब आपको दोस्तों एक बार इसके अंदर नो आपको करना पड़ेगा अगर आपके पास GST नंबर नहीं है। आपको आ जाना है थोड़ा सा नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में अब आपके सामने दोस्तों सबसे पहले पूछा जाएगा जो आपका मोबाइल नंबर है और फिर आपसे आपकी ईमेल आईडी दोस्तों आपसे पूछी जाएगी। ये दोनों की दोनों चीजें एक बार आपको है जो डाल देनी है। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद में जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो अब आपसे पूछा जाएगा जो आपकी सोशल कैटेगरी है, क्या आप SC ST OBC जनरल जिसमें भी आप आते हैं वो आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको करना है आपके जेंडर को सिलेक्ट, मेल फीमेल। अगर आप दिव्यांग हैं तो
तो आप इसे यस करें, अगर नहीं है तो आप इसे नो करें। इतना काम करने के बाद में दोस्तों जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो अब आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ एंटरप्राइज। यहाँ पर दोस्तों आपकी फर्म का नाम आपको डाल देना है और उसके बाद में आपको प्लांट यूनिट नेम, यहाँ भी दोस्तों आपको आपकी फर्म का जो नाम है जो डाल देना है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर एंटरप्राइज के अंदर जो हमारा प्रोप्राइटर होता है उसका नाम आता है, क्योंकि जब प्रोप्राइटर के एक से ज्यादा बिजनेस होते हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कौन से बिजनेस का नाम डालोगे। तो इसलिए यहाँ पर वैसे एज पर रूल तो प्रोप्राइटर का नाम आता है, लेकिन जब आप बैंक के अंदर फाइल लगाते हो लोन के पर्पज से या कहीं भी आप उद्यम को देते हो तो वो कहते हैं हमें उद्यम सर्टिफिकेट के ऊपर फर्म का नाम चाहिए। तो इस केस के लिए अब आपको क्या करना होता है, यहाँ भी आपको आपके जो फर्म का नाम है वो नाम आपको दोस्तों यहाँ पर डाल देना है और यहाँ भी आपको आपकी फर्म का नाम है जो डाल देना है और उसके बाद में आपको ऐड यूनिट के ऊपर है जो क्लिक कर लेना है। एक बार इतना काम दोस्तों आपको है जो कर लेना है। और इकाई का नाम डालने के बाद में, यूनिट का नाम डालने के बाद में जैसे ही आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आपने फर्म डाली थी उसका नाम आपको नीचे शो कर जाने वाला है। अगर आपकी एक से ज्यादा फर्म है तो आपको यहाँ पर फिर से नाम डालना है और एड मोर के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको आना है थोड़ा सा नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में अब आपसे पूछा जाएगा लोकेशन ऑफ प्लांट, जहां पर आपका बिजनेस है उसका एड्रेस आपसे दोस्तों है जो पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से आपकी फर्म का नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आपकी जो फर्म का एड्रेस है जहां पर भी आपकी फर्म ने आपने कर रखा है, आपने अपना शॉप ऑफिस जहां भी बना रखा है उसका एड्रेस प्रॉपर आपको यहाँ पर डालना होगा। आप अपने प्रोप्राइटर का नाम डालें और यहाँ पर आप अपनी फर्म का नाम डाल दें और उसके बाद में दोस्तों अब आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर सारे का सारा आपको विलेज, ब्लॉक, रोड, सिटी और आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, ये सारी की सारी चीजें हैं जो 1 बाय 1 करके यहाँ पर डाल देनी है। एक बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, जब आप अपने उद्यम को अपडेट करेंगे तो लगभग सारी चीजें आप है जो फिर से अपडेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने जो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट है जो सिलेक्ट कर लिया वो जल्दी से दोस्तों चेंज नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखकर ही सिलेक्ट करना है, किसी भी तरीके की कोई गलती मिस्टेक है जो ना हो। अब आपको यहाँ पर दोस्तों एड्रेस है जो डाल देना। प्लांट का एड्रेस डालने के बाद में जैसे ही आप ऐड प्लांट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो एड्रेस डाला है वो यहाँ पर आपको शो हो जाने वाला है। अब आपके पास में दोस्तों नीचे आपसे पूछा जाएगा आपका जो ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइजेज है, अगर आपका ऑफिस है उसका एड्रेस भी अब आपको डालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर उद्यम वालों को एक ऑप्शन देना चाहिए, क्या आपका प्लांट का एड्रेस और ऑफिस एड्रेस सेम है, यस नो के अंदर। तो जैसे ही आप यस पे टिक करें तो सारा का सारा एड्रेस ऑटोमेटिक ही नीचे फीड हो जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको मैन्युअली फिर से यहाँ पर सेम का सेम एड्रेस है जो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो इस एड्रेस को दोस्तों एक बार आपको यहाँ पर फिर से डालना पड़ेगा। तो इतना काम भी आपको दोस्तों कर ले। तो ऑफिस का एड्रेस डालने के बाद में नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है दोस्तों। पहले तो दोस्तों यहाँ पर जब आप क्लिक करते थे तो आपका जो मैप है वो ओपन हो जाता था, वहां पर जाकर आपको आपकी सिटी है जहां पर आपका बिजनेस है उसे सिलेक्ट करना होता था और उससे ये ऑटोमेटिक ही जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है उठा लेता था। लेकिन अब इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, अब यहाँ पर सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन ये नहीं दे रहे, तो ये 0 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन्हें छोड़ देना है। और अब आपसे दोस्तों पूछा जाएगा क्या आप पहले भी किसी भी यूएएम के अंदर रजिस्टर्ड थे, अगर थे तो आपको प्रीवियस यूएएम का कोई नंबर डालना होगा। तो इसे आप इजीली इसे छोड़ दें। अब आपको आ जाना है नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में अब आपसे पूछा जाएगा स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, जिसके अंदर सबसे पहले डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, आपका जो बिजनेस है वो कब से चल रहा है दोस्तों। अब मान लो हम हमारे उद्यम में तो हमारे बिजनेस को आज रजिस्टर्ड कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो उद्यम है, हमारा जो बिजनेस है वो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले से है जो कंटिन्यू चलता आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, मतलब जब से आपका बिजनेस चल रहा है वो डेट और ईयर आपको यहाँ पर डालना होगा और सेम का सेम ही आपको यहाँ पर जो है डेट, मंथ, ईयर आपको डाल देना है। फिर अब आपसे 16 नंबर में आपसे बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। वैसे तो दोस्तों उद्यम आपका करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए लगभग मांगा जाता है, लेकिन आपके पास किसी भी तरीके का कोई करंट अकाउंट नहीं है तो आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट भी एक बार यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर आप जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाए तो आप इसमें अपना करंट अकाउंट है जो ऐड कर सकते हो। और इतना काम दोस्तों एक बार आपको कर लेना है। तो बैंक की डिटेल डालने के बाद में अब आपसे दोस्तों पूछा जाएगा मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, जो हमारा बिजनेस है
उसका मेजर एक्टिविटी किस तरह की होने वाली है, आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आपको दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मान लो आपने कोई ट्रेडिंग है जो करनी है, माल को आपने बेचना है, तो पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ आने के बाद में अब आपको ट्रेडिंग सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सर्च NIC पे जाएंगे तो यहाँ जाकर आप उसमें सर्च भी कर सकते हैं जो भी आपका बिजनेस है। नहीं तो आप जैसे ही आप NIC कोड के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका कोई रिटेल का काम है या होलसेल का काम है तो उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे आपका कोई भी एक तरीके का कोई बिजनेस है, हाउस होल्ड गुड्स आप सेल करते हो, तो वो आपको दोस्तों यहाँ से सिलेक्ट है जो कर लेने हैं। इस तरह से आपको फिर ऐड करना है और फिर आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको जितने भी आपके बिजनेस के आपके टाइप यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें आपको सिलेक्ट कर लेना है। 3 4 5 जितने भी हैं आपको 1 बाय 1 करके यहाँ से सिलेक्ट है जो कर लेने हैं और इतना काम दोस्तों आपको कर लेना है। अगर आपका कोई गलत कोड सिलेक्ट हो गया है तो आप इसे यहाँ से कट भी है जो कर सकते हो, फिर आप इसके अंदर सही से वापस डाल सकते हो। फिर आपके सामने दोस्तों 19 नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कि आपकी फर्म के अंदर कितने एम्प्लॉई हैं, तो उसके अंदर मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अदर्स कितने हैं, इनकी आपको डिटेल डालनी होगी। मान लो आपकी फर्म के अंदर 2 मेल हैं जो काम कर रहे हैं, फीमेल कुछ भी नहीं है, अदर्स में भी कोई भी नहीं है, तो आपको आ जाना है नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में अब आपसे दोस्तों जो पूछा जाएगा, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू। आपके बिजनेस के अंदर कितनी रिटर्न डाउन वैल्यू फिक्स असेस्ट लगे हुए हैं वो आपको डालने हैं। क्या आपने पोल्यूशन कंट्रोल के अंदर भी कोई पैसा है जो लगाया हुआ है, तो इसे आपको सिंपली 0 कर देना है। और उसके बाद में जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर ITR भरी हुई है तो उसकी टर्नओवर आपने कितनी दिखाई थी वो टर्नओवर आपको डाल देनी है। अगर आपने ITR नहीं भरी तो भी आप इसे 0 कर सकते हैं। अब आपको आ जाना है नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में आपसे कुछ यस नो पूछे जाएंगे। जब आपको फ्री के अंदर कोई चीज मिल रही है तो उसे क्यों ही छोड़ना, आपको इन पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड होना है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, इन्हें सिंपली यस यस है जो कर देना है। यहां से आपको सारे के सारे यस कर देने हैं। फिर आपको आना है थोड़ा सा नीचे की तरफ। यहां आने के बाद में आपको सबमिट एंड गेट फाइनल OTP के ऊपर है जो क्लिक करना होगा। लेकिन इसके ऊपर क्लिक करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आपको अपने जो फॉर्म भरा है उसको अच्छे से एक बार फिर से चेक करें, उसके बाद ही आप सबमिट एंड गेट फाइनल OTP के ऊपर है जो क्लिक करें दोस्तों। तो जब आप सबमिट एंड गेट फाइनल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछा जाएगा आर यू श्योर दैट यू हैव इंटर्ड करेक्ट डाटा, तो आपको दोस्तों सिंपली इसे ओके पर है जो प्रेस कर देना है। और जैसे ही आप ओके पे प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो आ जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको OTP डालना है और यहाँ पर दोस्तों आपको ये कैप्चा कोड है जो डाल देना है और फिर आपको फाइनल सबमिट के ऊपर है जो क्लिक कर देना है दोस्तों। तो OTP और कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको फाइनल सबमिट के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपसे ये कंफर्मेशन मांगेगा। अब आपको फिर से इसे ओके पर है जो प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके पे प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा ये लोड लेने के बाद में थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है और इसका जो प्रोसेसिंग है वो हो चुकी है। अब आपके सामने जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन था वो सक्सेसफुली हो चुका है। उद्यम नंबर आपके सामने दोस्तों आ चुका है। तो अब आपको सिंपली दोस्तों इसे कर देना है ओके पर प्रेस। जैसे ही आप ओके बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपका उद्यम नंबर कुछ इस तरह का है जो आ जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने प्रिंट सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और उसी के साथ में एक आपके पास प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब आप बोलोगे सर इन दोनों में क्या फर्क है? जब आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यही सेम का सेम है जो प्रिंट होकर आ जाने वाला है। वहीं दोस्तों जब आप प्रिंट सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका जो उद्यम नंबर था वो आपको यहाँ पर है जो डालना होगा। जो अभी आपके सामने आया था उसे आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर है जो पेस्ट है जो कर देना है। तो यहाँ पर आपको आपका उद्यम नंबर डाल देना है। फिर जो आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया था वो उसको आपको यहाँ पर डालना होगा। अब मान लो आपको वो OTP है जो ईमेल आईडी पे चाहिए तो यहाँ से आप ईमेल आईडी को सिलेक्ट करें। वहीं अगर आपको OTP मोबाइल नंबर पे चाहिए तो आपको यहाँ से दोस्तों है जो मोबाइल नंबर है वो सिलेक्ट कर लेना होगा। और मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ आपको मोबाइल नंबर डाल देना है और फिर आपको वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऊपर है जो क्लिक कर देना है दोस्तों। और जब आप वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक OTP है जो चले जाने वाला है। वो OTP दोस्तों आपको यहाँ पर डालकर वैलिडेट एंड लॉगिन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है दोस्तों। तो OTP डालने के बाद में आपको वैलिडेट
OTP एंड लॉगिन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाने वाला है दोस्तों। यहाँ से आपके सामने सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो आ जाएगी। अब आपको एक बार आपको यहाँ से आपका जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो फर्म का नेम है, पैन नंबर है, प्रोप्राइटर का नेम है, ईमेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी सोशल कैटेगरी, आपका जेंडर और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ से आपने कितने एम्प्लॉय दिखाए हैं उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो कर जाएगी। अभी भी अगर आपने कुछ इसके अंदर करेक्शन करने हैं तो आपको एडिट डिटेल के ऊपर है जो सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एडिट डिटेल के ऊपर है क्लिक करेंगे तो ये आपको फिर से उद्यम की वेबसाइट पे यहाँ पर ले आएगा। अब जो भी आपने दोस्तों यहाँ पर करेक्शन करना है वो आपको करेक्शन है कर लेना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप स्टेट और है जो डिस्ट्रिक्ट को चेंज नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हो ये है जो ब्लर हो चुका है, इसे आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। बाकी सारा का सारा आप है जो इसके अंदर चेंजेस है जो इजीली तरीके से कर सकते हो। बस स्टेट और आप अपना डिस्ट्रिक्ट है उसे है जो चेंज नहीं कर पाओगे। और कोई भी अगर आपने इसके अंदर है जो करेक्शन करना है तो वो सिंपली दोस्तों आप है इसके अंदर करेक्शन है जो कर सकते हैं। और सारा का सारा जो भी आपने करेक्शन करना था उसे सही करने के बाद में आपको फिर से अपडेट डिटेल के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जब आप अपडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल अपडेट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा। और अब आपको ओके बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों यहां से आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर है जो आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन था वो आप देख सकते हो बनकर बिल्कुल आपके सामने आ चुका है। और इस तरह से दोस्तों आप भी अपने उद्यम को सर्टिफिकेट को है जो बना सकते हो। और अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्रिंट विद एनेक्स्चर का दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, आपको प्रिंट विद एनेक्स्चर के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रिंट विद एनेक्स्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका 3 पेज का उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाने वाला है। आप देख सकते हो जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन था और उसके जो जो डिटेल्स थी सारी की सारी आपके इसके सामने है जो आ चुकी है दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों आप भी अपने उद्यम का रजिस्ट्रेशन है जो इजीली तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल सरल आसानी से है जो कर सकते हो। तो कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन एक बार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भी उद्यम रजिस्ट्रेशन बनाने के अंदर किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सएप करके हमारी प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।